हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, क्या उनके थॉट्स हैं आपको लेकर, क्या वो सोचते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी ये रीडिंग रहने वाली है। आपको वीडियो को एंड तक देखना है, तभी आपको पता चलेगा कि आपके बारे में क्या बातें चल रही हैं। और आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि लाइफ में बहुत सारे लोग हमसे ऐसे जुड़ते हैं जो कुछ ना कुछ बोलते ही हैं। तो आज क्या बातें हो रही हैं, उनकी करंट एनर्जी को लेकर आपके बारे में क्या थॉट्स हैं, वो हम जानने वाले हैं। बिल्कुल जनरल रीडिंग है, इसलिए मेल फीमेल ट्रांस सबके लिए है। और अगर आप चाहते हैं कि पर्सनल रीडिंग स्पेसिफिकली आपके लिए हो, तो उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग बुक करवानी पड़ेगी। पर्सनल रीडिंग पेड होती है और उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, जिसके लिए आपको इस नंबर पर संपर्क करना पड़ेगा। व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू आप कांटेक्ट करके अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। और जो आज की रीडिंग है उसमें मैं एक चीज़ क्लियर देख रही हूँ, आपको बहुत सारे लोग पसंद कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं। और कुछ लोगों को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देखकर दोस्ती करते हैं। और अपॉर्चुनिटी से तात्पर्य है कि कहीं ना कहीं आप फ्यूचर देखते हैं कि किसी भी फ्रेंडशिप का फ्यूचर क्या है, क्या वो यूज़फुल है या फिर वो फ्रेंडशिप यूज़फुल नहीं है। तो सारे प्रोज एंड कॉन्स देखकर ही आप दोस्ती में आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में चलते रहते हैं, बहुत सारी बातें आपके मन में चलती रहती हैं, बट वो चीज़ विजिबल नहीं होती है लोगों को। बट फिर भी अगर देखो, लोगों की एनर्जी में ये बात है कि आप बहुत सोचते हैं, तो यानी कि कुछ लोग हैं जिन्होंने आपका वो सोचना महसूस किया है, जिन्होंने आपकी वो बातें महसूस की हैं, है ना। तो उनको लगता है ऐसा कि आप सोचते हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं। तो कहीं ना कहीं माइंड में, बातों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस उन्होंने फ़ील किया है, बहुत ज़्यादा सोच में अंतर उन्होंने फ़ील किया है। और एक कहीं न कहीं एक होता है ना कि इंसान को कन्फर्मेशन मिल जाता है, एक इंसान को क्लैरिटी मिल जाती है जब इंसान सोचने की बजाय मुंह से कह देता है। तो आपके आसपास वाले उस चीज़ से भी क्लियर हैं कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आप रिलेशनशिप में एकदम क्लियर रहते हैं, एकदम क्लैरिटी रखते हैं। पैसों का भी हिसाब आप बराबर से करते हैं, इमोशंस का भी हिसाब आप बराबर से करते हैं। अगर किसी ने इमोशनल सपोर्ट आपको दिया है तो आपको सूद समेत वापस करते हो, वो आपको याद रहता है। आप मतलब एहसान फरामोश पर्सन नहीं हैं। अगर किसी ने आपको किसी टाइम पे सपोर्ट किया है तो आप उसको हर टाइम के लिए अवेलेबल रहते हैं और हर टाइम पे सपोर्ट करने के लिए रेडी रहते हैं। क्योंकि जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया है, आप उनके लिए भी सोचते हैं, उनके लिए भी अवेलेबल रहते हैं। तो जिन्होंने किया उनके लिए तो आप अंतर आत्मा से जुड़ जाते हैं बहुत ज़्यादा। उनके लिए मतलब एक होता है ना कि भले ही वो इंसान आपके फ्रेंड हो, रिलेटिव हो या रिलेशनशिप हो आपका उनसे कोई भी, लेकिन आप उन्हें ब्लड रिलेशन वालों से ज़्यादा मानते हैं, आप उन्हें बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। और चीज़ें जो हैं वो बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहती हैं। चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत मैटर करती हैं, बहुत ही स्पेसिफिक होता है ना कि चीज़ें मैटर करती हैं। बहुत पॉजिटिव वे से मैं ये बात बोल रही हूँ। और आपके और चीज़ों के, आपके आसपास के जो सिनेरियोस हैं उनसे ये लगता है कि लोगों को कई बार लगता है कि आप कई बार बहुत दुखी होते हैं लोगों के रिएक्शन से या पर्टिकुलर किसी के बिहेवियर से। आप बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं और आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है पर्टिकुलर इंसान के बिहेवियर से। बट वही बात है कि हर बार फ़र्क डाल के भी आप क्या कर सकते हैं, वो वाला सीन हो जाता है कि आपको फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है। बहुत सारी चीज़ों पे आप रिएक्ट करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए आप रिएक्ट करते भी हैं, बट अननेसेसरी ड्रामा करना आपको पसंद नहीं है। अननेसेसरी ड्रामा करना आप अवॉइड ही करते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसे सीन रहते हैं, ऐसी चीज़ें रहती हैं कि चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। बहुत सारे टाइम पे ऐसा होता है, बहुत सारी बार ऐसा होता है कि सिचुएशंस जो हैं आप
लोगों की मदद करना चाहते हैं, आप लोगों के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं और लोग उस हिसाब से सपोर्ट या वो आपको अ, एक होता है ना कि उतना ज़्यादा प्यार और समर्थन आपको नहीं करते हैं, बट समझते सब हैं आपके आसपास वाले, और आपकी इस बात पे आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, बहुत ज़्यादा तारीफ़ें मिलती हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है कि आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, आप रो रहे होंगे बट अगर आपको दिखेगा कि आपका अपना कोई है, आपके नोन कोई है और जो इंसान रो रहा है, तो आप अपना रोना भूलकर उसमें लग जाएंगे। आपके पास पैसा कम होगा बट अगर आपको लग रहा है कि आपका कोई अपना बहुत ज़्यादा परेशान है, तो आप उसको हेल्प करने के लिए मतलब मजबूर हो जाते हैं। आपका दिल ऐसा है, और वो मजबूरी, वो दिल की जो अच्छाई, आपकी जो बेचैनी है, वो बहुत अच्छे से विजिबल है। लोग समझते हैं यार, ऐसा नहीं होता, पता है, ऐसा नहीं होता कि लोगों को पता नहीं चलता। ये चीज़ मैं आज की रीडिंग में आपको बता रही हूँ। जो इंसान बुरा बोलता है, जो इंसान कड़वा बोलता है ना, उसको भी पता होता है। ऐसा नहीं है कि वो ये बोल देता है अगर कि नहीं, दिस इज़ माई नेचर और मैं ऐसा ही हूँ या मैं ऐसी ही हूँ, ऐसा नहीं है। उनको भी फ़र्क पड़ता है और वो भी ट्राई करते हैं कि वो ऐसा ना करें, वो कंट्रोल भी करने की कोशिश करते हैं, और जब वो ऐसा कुछ रिएक्ट कर देते हैं तो उसको कवर अप करने की भी कोशिश करते हैं। वो लोग ढीठ होते हैं जो सब कुछ जान कर, सब कुछ अ, सोच कर भी एक्टिवली उस चीज़ के लिए कुछ वर्क नहीं करता, और जानबूझ के ऐसा करते हैं सामने वाले को डिसहार्डन करने के लिए। तो उनके लिए तो आप शब्द ही मत रखो अपने जीवन में, आप समझ रहे हो? उनके लिए तो आप कुछ भी करोगे तो आप ज़ीरो ही रहने वाले हो एट द एंड। बिकॉज़ कुछ लोग होते हैं ना, वो रिस्पेक्टफुल नहीं होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको वैल्यू नहीं होती है। सो देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जिनको सिर्फ प्रिविलेज चाहिए होता है, सिर्फ प्रायोरिटीज़ से मतलब होता है, सिर्फ फर्स्ट पोजीशन चाहिए लाइफ में, और वो दूसरे को फर्स्ट क्या लास्ट पोजीशन भी देने में नहीं रहते। मतलब कुछ इतने स्वार्थी लोग हैं आपके आसपास, आप खुले शब्दों में सुनो तो इतने स्वार्थी लोग हैं कि वो आपके करियर से जल रहे हैं, तो हर चीज़ से वो जलते हैं। करना उनको कुछ नहीं है, आप उनको मना करोगे किसी चीज़ का तो उनको बहुत बुरा लगेगा, ठीक है? और वो मना कर रहे हैं तो उन्हें लगता है कि आपको समझना चाहिए चीज़ों को, और आप नहीं समझते हो तो फिर उनको और दिक्कत है, और वो नहीं समझते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली हर चीज़ में उनको प्रिविलेज चाहिए, हर चीज़ में उनको प्रायोरिटी बनना है, हर चीज़ में उनके काम के लिए यदि आप हाँ करते हैं तो आप सर्वगुण संपन्न हैं। यदि आप उनके किसी भी 99 काम को हाँ करके एक काम को अगर आप मना करते हैं, या उनके एक बार साथ नहीं देते हैं, एक बार उनके एंटी चले जाते हैं, तो आप सबसे ज़्यादा बुरे हैं। चाहे आप में 99 अच्छाइयाँ हों, एक बुराई हो, बट वो कहेंगे आप में 99 बुराइयाँ हैं, एक आध अच्छाई हो सकती है जिसकी वजह से वो आपसे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। ये उनका बिल्कुल नैरेटिव सेट रहता है सबके सामने, ठीक है? और बहुत क्लैरिटी से कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी बुराइयां करते हैं, मतलब उनका क्लियर है। और सबसे बाहर आश्चर्य की बात ये लगती है मुझे, ये सबसे ज़्यादा शॉकिंग लगता है कि लोग जानते हैं कि आप कैसे हो, क्या है, उसके बाद भी आपके ही पीछे पड़ना है, आपसे ही कहना है, आपसे ही बोलना है, सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग ही चलेंगी, ऐसा लगता है। और फिर विलन भी आपको बना देते हैं। अब देखो, सबके लाइफ में अपने अपने प्रेफरेंसेस होते हैं, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। आप अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं तो देखो ऐसा होगा ही कि किसी ना किसी इंसान पे आपके क्रोध का भी असर जाएगा, किसी पे आपके प्यार का असर जाएगा। तो जिस पे प्यार का असर जा रहा है वो आपको कॉम्प्लीमेंट देते हुए नहीं थक रहा। बट कभी तो ऐसा भी है ना कि किसी पे गुस्सा भी उतरता है, गुस्सा होता है, कोई ऐसा इंसिडेंट होता है दैट यू हैव टू से समथिंग रूडली, और आप कह देते हो, या रूडली भी छोड़ दो, गुस्सा भी छोड़ दो, स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर अगर आपने बात को सत्यता कह दी, सत्य क्या है और आपने बता दिया, तो आपसे ज़्यादा उग्र स्वभाव का व्यक्ति तो धरती पे पैदा ही नहीं हुआ। ऐसे आपके बारे में बातें की जाती हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्स का तो ये है कि मुझे लगता है ये भी कॉम्प्लीमेंट ही है। अगर कोई इंसान आज की दुनिया में, जहाँ की सब मीठी छुरी बने हुए हैं, जहाँ की सब मुंह देख कर बात करते हैं, वहाँ पर यदि आप सत्य कहने की हिम्मत रखते हैं, बजाय ये देखने के कि फिर रिश्ता रहता है या नहीं, बट सत्य रहना चाहिए, तो आप एक आदर्श व्यक्ति हैं। उसके बाद किसी को आप पसंद आते हैं, नहीं आते हैं, दैट्स देयर प्रॉब्लम, नॉट योर प्रॉब्लम। आप अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल सही कार्य कर रहे हैं। आपको ऐसे ही कार्य करना चाहिए, ऐसे ही बढ़ना चाहिए।
और ऐसे ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। लोगों का कुछ नहीं है, लोग कुछ ना कुछ बहाने अटकलें लगाएंगे ही, क्योंकि आप इतने स्मार्ट हैं, आप इतने एक्टिव हैं, आप इतने इंटेलिजेंट हैं। तो ये तो आप ये मानिए कि आपको चाहते हुए भी लोग तारीफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि आज की दुनिया ऐसी है कि देख देख के जलेंगे लेकिन कॉपी भी करेंगे। अगर इतने बुरे हो आप तो कॉपी क्यों कर रहे हैं? कॉपी कर रहे हैं यानी कि ऑब्वियस सी बात है आपके डाई हार्ट फैन है, बट दे विल नॉट कमिट इट। सो स्टे कूल, स्टे चिल, क्योंकि आप अपनी जगह पे बिल्कुल बेस्ट हो, परफेक्ट हो। वो आपके जैसे बनना चाह रहे हैं, आपको कॉपी करना चाह रहे हैं, प्लस एक्सेप्ट भी नहीं करना चाह रहे कि आप उनको पसंद हो। तो ऐसे डबल स्टैंडर्ड लोगों से तो आप 100 टाइम्स बेटर हो। और अगर मैं ओवरऑल कंपेयर करूँ तो लोग आपको समझने वाले ज़्यादा हैं और आपको डिग्रेड करने वाले, आपके बारे में गलत बातें फैलाने वाले लोग कम हैं। तो यदि समझने वाले लोग ज़्यादा हैं तो लाइफ में आपने कुछ तो अच्छा करा ही है। तो ठीक है, इसी के साथ आज की रीडिंग को हम विराम देंगे। मिलेंगे कल नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।